हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि है कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। क्या क्या वैलिड कंडीशंस होंगी एक हिंदू मैरिज के लिए। तो बिगर पिक्चर देखें तो 5 मेनली कंडीशंस होंगी। सबसे पहले होगी मोनोगेमी, सेकंड होगी साउंड माइंड एंड कंसेंट, मैरिजेबल एज, प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड नोट्स ऑफ इंदाज। इन सारी चीज़ों को अभी डिटेल में समझते हैं। पहले बेर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। A marriage may be solemnized, okay, between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि मैरिज सिर्फ टू हिंदूज के बीच में ही होगी। अगर एक हिंदू है और एक मुस्लिम है तो उसकी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं होगी, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। और सोलमनाइज्ड का मतलब है कि प्रॉपर सेरेमनीज होनी चाहिए। अगर प्रॉपर सेरेमनीज नहीं होती है तो हिंदू मैरिज वैलिड नहीं होगी। अब सबसे पहली कंडीशन है नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसको प्रॉपर यहाँ पे समझते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहली है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब है मोनो मीन्स वन और गेमी मतलब मैरिज। तो हिंदू लॉ में सिर्फ एक ही मैरिज कर सकते हैं। तो अगर आप शादी कर रहे हो तो आपकी पहली वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर वाइफ शादी कर रही है तो पहला हस्बैंड नहीं होना चाहिए। मतलब आप सिर्फ एक ही मैरिज करा सकते हो अपने लाइफ टाइम में, अनलेस आपका डाइवोर्स हो जाए या वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई तभी। तो हिंदू लॉ में सिर्फ एक मैरिज परमिटेबल है। लेकिन अगर आप फिर भी शादी करा लेते हो तो वो शादी मानी जाएगी वॉइड और एक पनिशेबल भी है सेक्शन 17 के अंडर। और सेम BNS के अंडर भी पनिशेबल है सेक्शन 82 के अंडर। इससे रिलेटेड कुछ लीडिंग केस लॉज भी हैं। सबसे पहला केस है भूरेराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अ सेकंड मैरिज इज नॉट सोलमनाइज अनलेस द प्रॉपर सेरेमनीज आर परफॉर्म्ड, नो वैलिड सेरेमनी, नो बाइगेमी कन्विक्शन। तो अगर सेकंड मैरिज आप कराते हो तो उसको बाइगेमी का ऑफेंस माना जाता है और वो पनिशेबल है। लेकिन सेकंड मैरिज में भी प्रॉपर सेरेमनीज होनी चाहिए। अगर प्रॉपर सेरेमनीज नहीं हुई तो सेकंड मैरिज वैलिड ही नहीं है, उसको सेकंड मैरिज ही नहीं मानते। इसके बाद सेकंड लीडिंग केस है सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस कहता है कि पहले एक सिचुएशन समझो। इस केस के फैक्ट समझने से पहले हो क्या रहा था कि मानो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, दोनों की मैरिज हुई। ये हिंदू हस्बैंड है तो हिंदू हस्बैंड ने कन्वर्ट किया मुस्लिम में और एक और शादी कर ली, वाइफ 2। अब मुस्लिम लॉ में परमिट है अप टू 4 वाइफ्स। तो हस्बैंड ने बोला कि सेकंड वाइफ बाइगेमी कैसे हो सकती है, मैं तो मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया और सेकंड मैरिज यहाँ पे वैलिड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि हिंदू हस्बैंड जो कन्वर्ट कर लेता है इस्लाम में पहली मैरिज को बिना डिसोल्व किए हुए, तो उस सेकंड मैरिज को वॉइड मानेंगे और वो बाइगेमी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि कन्वर्जन कोई एस्केप रूट नहीं है कि आप सेकंड मैरिज करा लो मुस्लिम में कन्वर्ट करने के बाद। आपको अगर कन्वर्ट करना है और सेकंड मैरिज करानी तो पहले फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स देना होगा। सेम इससे रिलेटेड अनदर केस है लिली थॉमसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगिल को रिफॉर्म किया और बोला कन्वर्जन डज नॉट एंड द फर्स्ट मैरिज, द सेकंड मैरिज अट्रैक्ट्स 494 IPC। अभी करंट ये 82 सेक्शन है बाइगेमी का BNS के अंडर। सो यही है, कन्वर्जन ऑटोमेटिकली एंड नहीं कर देता फर्स्ट मैरिज को। तो ये थी पहली कंडीशन, नो। इसके बाद सेकंड कंडीशन है साउंड माइंड एंड वैलिड कंसेंट। तो शादी के टाइम पे कोई भी बॉय या गर्ल अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। कहने का सिंपल मीनिंग है कि पागल नहीं होना चाहिए। ये ए कंडीशन है। उसके बाद B कंडीशन है कि अनफिट मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसा डिसऑर्डर जिससे वो अनफिट है मैरिज के लिए या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, शादी के लिए फिट नहीं है और ना ही बच्चे पैदा कर सकता है। और रिकरेंट इंसैनिटी, यानी कि बार बार दौरे पड़ते हैं पागलपन के, तो ये भी एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए मैरिज के टाइम पे। अगर ये कंडीशन होती है तो मैरिज होती है वॉइडेबल। अगर इन तीनों में से, यानी कि इन 3 में से A, B और C, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनफिट मेंटल डिसऑर्डर या एक रिकरेंट इंसैनिटी, कोई भी होते तो मैरिज होगी वॉइडेबल अंडर 12(1)B। ये देखना कि ये मैरिज यहाँ पे वॉइड नहीं है, ये वॉइडेबल है।
हमने इससे पहले देखा तो मैरिज वॉइड थी मोनोगैमी में। इसके बाद इससे रिलेटेड एक केस है जो कि है शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 सुप्रीम कोर्ट केसेस। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि अ मैट्रिमोनियल कोर्ट हैज़ द पावर टू ऑर्डर एन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पार्टी टू टेस्ट मेंटल कंडीशन, इट डज नॉट वोलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो मैट्रिमोनियल केसेस में कोर्ट के पास पावर होती है मेडिकल एग्जामिनेशन की। अगर इन तीनों का डिफेंस लेना है, मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना है, तो उस ग्राउंड को मेडिकल एग्जामिनेशन से भी प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन है मैरिजेबल एज। सो 21 ईयर्स बॉय की एज होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स, और गर्ल की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, तभी शादी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ये देखो कि पहले हमने देखा कि पहली कंडीशन में शादी वॉइड हो जाएगी, सेकंड में वॉइडेबल, लेकिन इसमें अगर क्या होता है कि लड़का अगर मान लो 19 ईयर्स का है और लड़की 18 ईयर्स है और दोनों शादी कर लेते हैं, तो उनके मैरिज का क्या स्टेटस होगा? तो इसमें मैरिज होगी वैलिड। माइनॉरिटी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करती, वैलिड डिक्लेयर करती है। ब्रीचिंग द एज रूल डज नॉट मेक द मैरिज वॉइड और वॉइडेबल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, इट स्टेज वैलिड। मैरिज वैलिड रहेगी लेकिन पनिशेबल होगी। अप टू 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन अप टू 1 लाख और बोथ। लेकिन बात फिर ये भी है कि पनिशमेंट मिलेगी किसको? पनिशमेंट उसको मिलेगी जो मैरिज सोलमनाइज करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो कि अगर लड़के की एज 22 है और लड़की की एज 17 है, दोनों मैरिज करते हैं, तो अब पनिशमेंट होगी बॉय को, क्योंकि वो तो मेजर है, उसे तो पता होना चाहिए था ना कि मैरिज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है इंडिया में। उसके बाद बट अगर क्या होगी, दोनों ही माइनर है, लड़का 17 है और लड़की 16 है, तब क्या होगा? तब किसको पनिशमेंट मिलेगी? तब पनिशमेंट मिलेगी जो मैरिज को सोलमनाइज करवा रहे हैं, लाइक रिलेटिव्स और इवन जो पंडित भी में शादी कराता है उसको भी। इसमें एक चीज़ और है, एक एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादियों को प्रोहिबिट करता है। तो उसमें एक प्रोविज़न है कि अगर चाइल्ड मैरिज हो भी जाती है तो वॉइडेबल करवा सकते हैं उस मैरिज को। ऑप्शन है पार्टी के पास जो चाइल्ड थे उस टाइम पे। लेकिन अगर सिंपल एग्जांपल्स इसको ऐसे समझो, 16 ईयर का बॉय है जिसकी शादी हो गई, जो गर्ल है 20 ईयर्स की। अब बॉय के पास राइट है मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का, लेकिन कब तक? जब वो मेजर हो जाएगा उसके 2 ईयर्स के अंडर। यानी कि बॉय के पास राइट है 20 साल तक, जब तक वो 20 साल की एज का होगा तब तक उसके पास राइट है मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कराने का, यानी मैरिज वॉइड हो जाएगी। इसमें एक केस और है, पी वेंकटा रमन्ना वर्सेस स्टेट AIR 1977। इसमें हेल्ड हुआ दैट अ मैरिज इन ब्रीच ऑफ एज कंडीशन इज नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। HM में द कॉन्ट्रवेंशन अट्रैक्ट्स ओनली पेनल कॉन्सिक्वेंसेज। ये वही सेम बात है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि मैरिज वैलिड होगी लेकिन पनिशेबल होगी। इसके बाद फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन है प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सप इन द रिलेशनशिप। अब अगर इन दोनों में मैरिज होती है इन कंडीशन में, तो मैरिज डायरेक्टली वॉइड डिक्लेयर होगी और पनिशेबल भी होगी। पनिशेबल होगी सेक्शन 18B के अंडर सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन अप टू 1000 और बोथ। यानी कि या तो 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट या 1000 रुपये का फाइन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़, दोनों यानी कि बोथ। अब डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है या सप इन द रिलेशनशिप क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर इसको सिंपल देखें तो इनका मीनिंग होता है कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, उनमें आप शादी नहीं कर सकते, जैसे ब्रदर सिस्टर अंकल नीस ये सारे। और फादर की 5 जनरेशन में शादी नहीं कर सकते, मदर की 3 जनरेशन में शादी नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, कस्टम। अगर आपका कस्टम परमिट करता है तो आप शादी कर सकते हैं। लाइक साउथ इंडिया में आप मामा की लड़की से या मामा के लड़के से शादी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते।
इसके बाद अगर इसको लास्ट में सारे को एक बार समराइज करें तो देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है मोनोगेमी, नो लिविंग स्पाउस, बाइगेमी। अगर सेकंड मैरिज होती है पहली वाइफ के होते हुए तो उसको बाइगेमी मानेंगे, या अगर पहले हस्बैंड के होते वाइफ करती है तो वो भी बाइगेमी सेम है। इफेक्ट ऑफ मैरिज वॉइड, उस मैरिज को वॉइड मानेंगे। उसके बाद साउंड माइंड एंड वैलिड कंसेंट, उस मैरिज को वॉइडेबल मानेंगे। थर्ड एज, अंडर एज, अंडर एज वाली में वैलिड बट पनिशेबल, यही एक वैलिड है। और लास्ट की दो तो हैं ही, टू क्लोज रिलेटेड वाला, ये दोनों वॉइड प्लस पनिशेबल यहाँ पे। सो सिंपल, बस इसमें इतना यही।